मंगल का प्रहार, घर या फिर भाग दौड़। 20 जून के बाद घर की शांति में क्या कोई और अलग मोड़ आ सकता है, या फिर कुछ अचानक से उथल पुथल के संकेत मिलते हैं? मंगल का यह गोचर क्या आपके घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि के संकेत दे रहा है, या फिर जीवन में कुछ नए परिवर्तनों की बयार आने की संभावना बनी हुई है? तृतीयेश का चतुर्थ भाव में आना और शनि की दृष्टि इस पर पड़ना, मेरे मित्रों, ये कुछ परीक्षा का समय तो है, लेकिन जीवन में इसके बड़े सकारात्मक संकेत भी मिल रहे हैं। यह आपके घर के वातावरण को सही कर रहा है, आपके घर के वातावरण को सक्रिय कर रहा है। घर में काम, मरम्मत, बदलाव या जिम्मेदारी की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके कारण आपको महसूस हो सकता है कि यार मेरे तो यार भागदौड़ बहुत हो रही है, यार मैं घर को किस प्रकार से संभाल पाऊं, क्या घर की जिम्मेदारियों को मैं पूर्ण रूप से निभा पा रहा हूं, या बस खाली भाग दौड़ में, जिम्मेदारियों में ही अपने जीवन को जीता जा रहा हूं। इस प्रकार की कुछ फीलिंग्स 20 जून के बाद यदि आप कुंभ राशि से हैं तो आपको यह फील होने की संभावनाएं बन सकती हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि यार घर में शांति बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती सी लग रही है, यार मैं इतने प्रयास कर रहा हूं फिर भी कहीं ना कहीं मुझको शांति बनाए रखने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। तो क्या ये संकेत आपके लिए अच्छे हैं, या फिर कहीं कुछ अलग ही कहानी गढ़ रही है? देखिए मेरे मित्रों, घर की सुख शांति परिवार के सभी सदस्यों के हाथ में होती है, लेकिन जो कर्तव्य होता है वो मुखिया का होता है। अगर मुखिया सब पर ध्यान दे, अगर मुखिया सबके हितों के बारे में समान रूप से सोचे, अगर घर का मुखिया घर के सदस्यों को एक माला की तरह एक धागे में पिरो करके रखे, तो घर को एक आदर्श घर को बनाया जा सकता है। अब तृतीयेश का चतुर्थ भाव में गोचर कहता है कि घर की भागदौड़ बढ़ सकती है, घर में कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, घर बहुत से लोग बदलने की सोच सकते हैं। और यहीं पर मंगल देव की दृष्टि कुंभ राशि पर इस वक्त 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, और चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि पहले से ही है, और अब यहाँ मंगल आ गए हैं, तो घर को लेकर के जिम्मेदारियां इस वक्त आपकी बढ़ रही हैं, भागदौड़ और बेचैनी जैसी स्थिति बन रही है। आपको लगेगा यार मुझसे कोई जल्दबाजी में निर्णय ना हो जाए, यार मुझसे हो सकता है कि यार मैं किसी परिवार के किसी एक सदस्य की भावना को आहत ना कर दो। और यही मंगल और शनि आपको समझा रहे हैं क्या, कि भैया घर को संभालने पर इस वक्त ध्यान देना है, घर में शांति बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करने हैं, लेकिन वो केवल भाग दौड़ से, बेचैनी से या मानसिक उलझन से नहीं होंगे। वो कैसे होंगे? रोजाना परिवार के सदस्यों के साथ बैठिए, उनकी समस्याएं सुनिए, उनकी बातें सुनिए, और वहीं पर सकारात्मक रूप से उनका समाधान करने का प्रयास कीजिए। कोई भी घर का सदस्य ऐसा ऐसा ना रहे जो ये कहे कि पापा जी, मम्मी जी, चाचा जी, चाची जी, आप मेरी बात तो आपने सुनी ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, सबको बैठाइए भाई, सब परिवार है, सब अपने अपने मन की बात कहो, किसी फैसले को लेकर के बात चल रही है भाई, सब अपना अपना पक्ष रखो, फिर हम सब के राय से ये देखेंगे कि क्या करना है। बहुत सारे लोगों के जीवन में अभी आपने मार्च 2025 के बाद देखा होगा कि घर में कुछ अलग तरह का तनाव, भाई भाई में किस तरह की उलझन, मतलब इस तरह की परेशानियां आपने कहीं ना कहीं फील की होगी। हो सकता है घर की शांति को लेकर के आपको ये महसूस हुआ हो कि यार कहीं ना कहीं कुछ यार अलग सा माहौल है। तो ये वह वक्त है जब मंगल की ऊर्जा आपको यह बता रही है, मंगल का उत्साह आपको यह बता रहा है, मंगल का पराक्रम आपको यह बता रहा है कि रिजल्ट मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन यदि आप धैर्य और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को निभाते रहे, तो आप अपने घर को एक आदर्श परिवार, एक आदर्श घर बना सकते हैं। लेकिन यदि आप भी क्रोध करते हैं, लेकिन यदि आप में भी आत्मविश्वास की कमी हो जाए, या फिर आप शॉर्ट टेम्पर हो जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए, अब 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो लगभग 7 साल से आप कई तरह के, मेरे ख्याल से जीवन में संघर्ष कर रहे होंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों को महसूस हो रहा है। क्या आपको महसूस हो रहा है? अगर महसूस हो रहा है तो इस वक्त आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं ही कब तक कॉम्प्रोमाइज करूं। लेकिन मेरे मित्रों, कॉम्प्रोमाइज करना कोई बुरी बात नहीं,
जब अपनों को अपनों से मिलाना हो, जब अपनों को जोड़ करके रखना हो, जब इन पांचों उंगलियों को नहीं बल्कि पांचों उंगलियों को मिला करके एक मुट्ठी बनानी हो, तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो भी कर सकते हैं। और यही घर की मुखिया की जिम्मेदारी है, और यही मंगल और शनि का दृष्टि संबंध यहाँ पर गोचर का संकेत दे रहा है। घर में बदलाव कैसे मेरे मित्रों, तो समझिए। हो सकता है घर में कुछ रेनोवेशन का कार्य चले, कुछ मरम्मत का कार्य चले। हो सकता है आप कोई पुराना घर छोड़ करके किसी नए घर में शिफ्ट करने की आपकी योजना बन रही हो, वो आपकी पूर्ण हो। तो इसमें कुछ भाग दौड़ भी आपकी हो सकती है, कुछ मेहनत अधिक हो सकती है। तो यहाँ पर सामंजस्य आपको बना करके रखना है। कुंभ राशि वालों, 20 जून से लेकर के 1 अगस्त के बीच मंगल देव का चतुर्थ भाव में होना आपके लिए जीवन में कई प्रकार के शुभ संकेत दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपके दशमेश भी है। आपके करियर में भी आपकी जिम्मेदारियां और आपके जीवन में ऊंचाइयों का संकेत दे रहे हैं। तो बैलेंस बना करके चलना होगा। इसलिए आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम, इनके बैलेंस को आपको ध्यान में रखना है। मंगल देव की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, सप्तम भाव पर होगी। सप्तम भाव में सिंह राशि है, और सिंह राशि सूर्य की राशि है। मंगल सेनापति, सूर्य राजा। तो जब मंगल की दृष्टि यहां पर होगी तो सूर्य भी अग्नि का प्रतीक और मंगल भी अग्नि का प्रतीक। तो हो सकता है दाम्पत्य जीवन, और यदि आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो जल्दबाजी में आप कोई फैसला लें, या फिर आपके अंदर ये भावना आ जाए कि यार जो मैं कह रहा हूं वो ही होना चाहिए, या फिर आपके अंदर क्रोध की अधिकता आ जाए, या फिर आप बिना सोचे जल्दीबाजी में ही प्रतिक्रिया देना शुरू कर दें। तो ऐसे में रिश्तों में कुछ दूरी बढ़ने की संभावनाएं हो सकती। तो क्या करना है? जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। देखिए, सूर्य की राशि है और मंगल देव की वहां पर दृष्टि है, तो क्या संकेत है? सूर्य ख्याति के प्रतीक है और मंगल उत्साह और पराक्रम के प्रतीक है। यानी आपको आपके रिश्तों में, चाहे वो दाम्पत्य जीवन है, चाहे आपकी सार्वजनिक छवि है, और चाहे आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी ख्याति तो बनी रहे, आपकी ऊर्जा बनी रहे, लेकिन वहां पर केवल और केवल यह भावना ना हो कि सिर्फ और सिर्फ मेरी ही चलनी है। अपने जीवन साथी की अपेक्षाओं का ध्यान रखिए, उनकी भावनाओं का सम्मान कीजिए, उनसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि जब सप्तम भाव को जागृत कर रही है तो हो सकता है आपकी वाणी में कुछ उग्रता आ जाए, या फिर ना चाहते हुए भी कुछ बात आपके मुख से ऐसे निकल जाए जो उनको लगे कि यार मेरे जीवन साथी ने मुझे क्या कह दिया। समझना है, मंगल अग्नि के प्रतीक है और सूर्य की राशि भी अग्नि का प्रतीक है। जब अग्नि से अग्नि मिल रही है तो इट मीन्स उग्रता बढ़ने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो ऐसे में क्या करना है? बैलेंस बना करके चलना है। बातें कहने से ज्यादा सुनने की आदत डालिए। आपके जीवन साथी जो आपको बोल रहे हैं, पहले उनको अच्छी तरीके से सुनिए, समझिए, और फिर अपना प्रत्युत्तर दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम पूरी बात को सुन भी लेते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जल्दबाजी चल रही होती है, और जो बात हमें कही गई उसका सही अर्थ ना समझ करके हम कुछ और अर्थ समझ लेते हैं, और जल्दबाजी में कुछ ऐसे रिएक्शन दे देते हैं जो शायद अच्छे नहीं होते। तो छोटी सी बात दूरी बढ़ाने की संभावनाओं को जन्म दे देती है। तो हमें ऐसा नहीं करना। बिजनेस पार्टनर है आपका, उसके साथ भी हमें लाइजनिंग बना करके चलनी है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। अगर आपको अपनी बात रखनी है, आप अपनी बात रखिए और उनको भी बात रखने का मौका दीजिए, और फिर दोनों एक साथ एक मत होइए, किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचे। ऐसा नहीं कि जो मैंने कहा है वही होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना मेरे में। ये सार्वजनिक छवि का भी भाव है, तो आपको अपनी सोशल स्टेटस, अपने सोशल इमेज का भी ध्यान रखना है। सोशल इमेज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? जब आप सॉफ्ट हो, जब आप सबकी बातों को सुने, जब आपका रवैया सहयोगात्मक हो। और ये सब चीजें कुंभ राशि वाले बड़े अच्छे तरीके से कर सकती है। कुंभ राशि शनि से प्रभावित है, मूल त्रिकोण राशि है शनि की। तो शनि का विशेष आशीर्वाद भी आप पर होता है, विशेष प्रभाव भी आप पर होता है। तो क्या करना है? अगर कुछ रिजल्ट देर से मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, धैर्य रखना है, क्योंकि 7.5 समाप्त होने के कगार पर अब पहुंच रही है धीरे धीरे। जून 2027 में कुंभ राशि वाले 7.5 के प्रभाव से मुक्त होंगे। तो अभी से परिस्थितियों को उसके अनुरूप ढालने का आपको प्रयास करना है, जिससे कि आने वाले समय में जो अब तक आपको आत्मचिंतन हुआ, जो अब तक आपको इस दौरान, इस समय से जो संकेत मिले, जो संदेश मिले, उनके बल पर जीवन में आगे बढ़ने की रूपरेखा को आप तैयार कर सकते।
मंगल देव की दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, जहां पर कि मंगल की खुद की अपनी वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि चूंकि अचानक से परिवर्तन की राशि है, काल पुरुष की कुंडली में जो वृश्चिक राशि होती है ये अचानक से घटनाओं वाली होती है, इसको रहस्य की राशि कहा गया है। तो यहाँ पर जब मंगल अपनी वृश्चिक राशि पर दृष्टि डालेंगे तो अचानक से करियर में आपको कुछ नए मौके प्राप्त हो सकते, नौकरी में आपकी पदोन्नति के संकेत इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। अचानक से कुछ नई जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती हैं। आर्थिक रूप से भी यह जो गोचर है आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की संभावनाओं को जन्म दे सकता है। लेकिन क्या, भागदौड़ और बेचैनी से बच, काम ज्यादा आ गया तो भी मन में कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से सोचना है किस प्रकार से मैनेज करना है। क्यों, देखिए क्या होता है, जब भी हम जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें चूक होने की संभावनाएं बनती, काम कितना ही हो, आप ये मत सोचिए कि काम कितना है, आपको ये सोचना है कि मुझे सबसे पहले कौन सा कार्य करना है और किस किस को उसकी जिम्मेदारियां सौंपनी है। और जब आप इस चीज को शांत मन से मैनेज करेंगे तो आपके लिए उस काम को करना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप उलझ गए, अरे यार आज तो बहुत सारा काम है यार, आज स्टाफ भी कम है यार, कैसे कर पाएंगे, नहीं भैया ऐसा सोचिए ही मत। आप अपने मन को समझाइए कि यार यस आई कैन मैनेज, यस आई कैन डू इट। मतलब अपने मन को पॉजिटिव करने का जब आप प्रयास करेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो सब परिस्थितियां भी उसी के अनुरूप बन जाती। बड़ों बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि जैसा हमारा मन होता है वैसे ही धीरे धीरे परिस्थितियों से संकेत हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी हमें चीजों को मैनेज करने का अपने अंदर एक पॉजिटिव विचार रखना चाहिए, पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए। उससे अगर कार्य कहीं कठिन भी है तो हम उसको आसान बना सकते। ये समय अचानक से आपके जीवन में आपको बड़ी ऊंचाइयां की ओर ले जाने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन मेरे में वरिष्ठों से टकराव या गलत संवाद की स्थिति भी इस गोचर काल के दौरान होने की संभावनाएं बनती है। जैसे कि हमने पहले कहा, ईगो को छोड़ दीजिए, ईगो को अपने निकट ही आने मत दीजिए, और क्रोध से तो अपना संबंध बिल्कुल मत रखिए। क्रोध को बाय बाय कहिए और कहिए हम पॉजिटिव रहेंगे, हम खुश रहेंगे। आपको अपने मन में ये धारणा बनानी है, यार मुझे सब कुछ मैनेज करके चलना है और उसके लिए मुझे शांत रहना है, अपने स्वभाव को सरल बनाना है, और अपनी जो मेरी बोली है, जो मेरे बोलने का तरीका है, उसको बहुत सॉफ्ट टोन में रखना। बस थोड़ा सा प्रयास और आपके जीवन में यही मंगल जो आपकी परीक्षा लेने की संकेत देते हैं, वही आपको जीवन में प्रगति के भी संकेत देते हैं। आर्थिक रूप से मंगल देव की दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी, गुरुदेव की राशि है, और गुरुदेव आपके 6th हाउस में उच्च राशि के हैं, तो कमाई के बढ़ने के अवसर आपको मिल सकते हैं। कुछ नया काम इस दौरान आपका बन सकता है, नई नौकरी की संभावना इस दौरान बनती है। कोई नया काम शुरू करना चाहते थे तो उसकी भी संभावना इस गोचर काल के दौरान आपकी बन सकती है। लेकिन जल्दबाजी में फैसला आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। शिक्षा में ध्यान केंद्रित करना कभी कभी कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन अगर अनुशासन बना करके चलेंगे, दृढ़ निश्चय होकर के चलेंगे, तो ये चीजें भी आपके लिए सरल होने की संभावनाएं बनती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है। दिनचर्या अगर आपने असंतुलित रखी तो थोड़ी सी थकान आपको महसूस हो सकती है। देखिए, सप्तम भाव पर जो प्रभाव है वो हमने सिर्फ इतना कहा कि वहां पर आपको सॉफ्टनेस रखनी है अपने दाम्पत्य जीवन में। दशम भाव पर करियर में दबाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देना, बल्कि जिम्मेदारी को नए तरीके से आपको निभाना है। एकादश भाव पर लाभ के साथ साथ कुछ प्रतिस्पर्धा आपकी बढ़ सकती है, तो कमाई के नए अवसर जब आपके बढ़ रहे हैं, ऐसे संकेत बन रहे हैं, तो उसके साथ साथ में प्रतिस्पर्धा के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। मेरे मित्रों, लाभ और दबाव दोनों एक साथ चलने के संकेत देते हैं, बस संतुलन आपको रखना है। ये समय कुंभ राशि के लिए स्थिरता और भाग दौड़ के बीच संतुलन का है। बाहरी जीवन सक्रिय रहेगा, लेकिन आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए थोड़े से प्रयास आपको करने पड़ सकते हैं। यदि निर्णय सोच समझ करके लिए जाए तो यह समय मजबूती दे सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है। क्या सरल ज्योतिषीय उपाय किए जाएं? ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का रोजाना आप जाप कर सकते हैं। शनिवार को किसी जरूरतमंद को काले तिल और गुड़ का दान आप कर सकते हैं। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर